वालिदा इस बच्ची को डांस पार्टियों पे भेजना चाहती है। बाकी दो बहनें क्या करती हैं? वो डांस का काम करती हैं, दुबई जाती हैं। मेरी बहनोई खुद भेजती हैं। वालिदा भी इस चीज़ पे राजी हैं। जी राज़ी हैं। वालिदा कह रहे हैं कि जो बकाया बहनों के भी पैसे आ रहे हैं तो इसके बाद तेरे भी आएंगे। मैंने समझाया भी है कि मुझे मेरा घर बसने दो, फिर भी नहीं वो रुक रहे। गैंग में कौन कौन मुलविस है? इस गैंग में मामू हाफज है, नदीम है और मेरी अम्मी और अब्बू हैं। फिर मेरी अम्मी मुझे बोली, कह रही है मैं तेरे लिए मर गई, तू मेरे लिए मर गई। एक तरफ पुलिस 2-2 हफ्ते महीने महीने लगा देती है किसी पे एफआईआर देने पे। घर पे आए थे, धमकी भी दे के गए हैं कि अब अपना बचाव कर लो, तुम लोग को मार देंगे। बच्चियां जो होती हैं ना, बेटियां, सबसे ज्यादा अपने आप को जो महफूज समझती हैं ना कि हम लोग किस जगह महफूज हैं, वो माँ बाप की आगोश होते हैं, यानी माँ बाप का घर होता है कि हम अपने माँ बाप के साथ सबसे ज़्यादा महफूज हैं। लेकिन बड़ी बदबख्त माँ बाप भी वो लोग होते हैं कि जब इस तरह की कहानियाँ, इस तरह के वाक़यात हमारे सामने आते हैं और हम लोग कानों को हाथ लगाते हैं कि इंसान कैसे तसव्वुर कर सकता है कि माँ बाप भी अपनी बेटियों के बारे में इस हद तक गंदी सोच रखती है। मेरे साथ यास्मीन मौजूद हैं। यास्मीन की वालिदा इस बच्ची को डांस पार्टियों पे भेजना चाहती है, धंधे पे लगाना चाहती है। कहानी क्या है, कहानी समझ लेते हैं। यास्मीन, कितना अरसा पहले शादी हुई थी आपकी? 7-6 साल हो गए मेरी शादी को, 6-7 साल हो गए हैं। बच्चे भी होंगे माशाल्लाह। जी, एक बेटा एक बेटी, 2 बच्चे हैं मेरे। वालिदैन ने मर्जी से शादी की थी? जी, अपनी मर्जी से शादी की थी। जानने वाले हैं सलमान? जी, कज़न है मेरे। तो ऐसे क्या मामला पेश आ गया? इससे पहले भी पता था, आपको इल्म था कि वालिदैन ने कभी फोर्स किया हो जो आप बता रही हो चीज़ें? नहीं नहीं, पहले मैं जाती थी मिलने, पहले इतना फोर्स नहीं किया था। अभी जब मिलने गई हूँ तब फोर्स किया मुझे इतना, तो इस मुझे शुरू से कहानी बताओ। वालिदैन के पास ही पली बड़ी हो ना आप? जी जी। जब कितनी बहनें हो? मैं 3 बहनें हैं। 3 बहनें हो, आप सबसे छोटी हो? मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हो? जी 3 बहनें हैं और आप उसमें सबसे बड़ी हो। जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। तो बाकी 2 बहनें क्या करती हैं? वो डांस का काम करती हैं, दुबई जाती हैं। एक की शादी हो गई जो मुझसे छोटी हैं, उसके हस्बैंड उसको, मेरे जो बनोई हैं नदीम, वो बाहर भेजते हैं। उनकी बहनें भी बाहर जाती हैं, तो वो उनकी अपनी वाइफ को भी बाहर भेजते हैं। तो मुझे जो छोटी बहन है उसको भी बाहर भेजते हैं वो। खावंद खुद भेजते हैं? जी, मेरी बहनोई खुद तो भेजते हैं। वालिदा भी इस चीज़ पे राज़ी हैं? जी राज़ी हैं। मेरे जो माँ बाप हैं वो चीज़ पे राज़ी हैं, तो इस वजह से मैं गई हूँ। मुझे मेरे ज़हन पे भी ऐसी गंदी वगैरह बातें बिठाई हैं दुबई जाने की, तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती। तो मैंने अपने हस्बैंड को अब फ़ोन आपको किया। किसने फोर्स किया था? वालिदा ने किया, आपके बहनोई ने किया, किसने किया? मेरी वालदा ने किया और बहनोई क्या ने कहा था आपसे? कि दुबई चली जा, ये ज़िंदगी छोड़, दुबई बहुत अच्छी ज़िंदगी है, तो अपने डिवोर्स ले लें। तो मैंने कहा मैंने नहीं डिवोर्स लेना। मैंने कहा मैंने नहीं डिवोर्स लेना। कोई डांस वगैरह आपको भी सिखाया था वालिदा ने? नहीं, मुझे कोई डांस वगैरह नहीं इससे पहले सिखाया। नहीं सिखाया था? जी नहीं। ये आपकी छोटी बहन की शादी के बाद सारे मामला हुए हैं ऐसे? जी जी, ये सारे छोटे। इनमें जो मेन कैरेक्टर है वो फिर आपके बहनोई हुए ना? जी जी, वो क्या बहनोई नाम है हैं। उनका? नदीम उनका नाम है। नदीम नाम है। जी क्या यही काम है उनका कि लड़कियों को भेजते हैं जी जी। बाहर जी जी। फंक्शंस वगैरह पे, हाँ पार्टियां जो होती हैं? जी, दुबई में जो डांस वगैरह काम होता है वो यही लड़कियों को भेजते हैं बाहर। तो वालिदा का इसमें क्या किरदार है आपकी? वालिदा कह रहे हैं कि छोड़ दो ये ज़िंदगी, जो बकाया बहनों के भी पैसे आ रहे हैं तो इसके बाद तेरे भी आएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। तो इस वजह से ये मैंने, वालिदा के अल्फाज थे? जी, तो इस वजह से मैं नहीं जाना चाहती अब दोबारा वापस घर। आपके तो बच्चे भी हैं? जी, 2 बच्चे भी हैं, कह रहे हैं छोड़ दो इनको अपने बाप के पास। आप सिर्फ घर में मिलने गई थी, आपका कसूर ये था? जी, मैं मिलने गई थी। तो आपके जो बच्चे हैं जी आपके पास हैं इस वक्त? जी, दोनों बच्चे मेरे पास हैं। दोनों, एक बेटा एक बेटी। 14 माह की मेरी बेटी है, 3 साल का बेटा है, तो वो मेरे पास ही हैं। पहले मेरी माँ ने रख ली थी अपने पास, तो इस वजह से फिर 5 दिनों के बाद बेटी जब रखी थी कि बेटा रखा था? बेटी रखी थी। बेटी रखी 14 थी। माह की जो बेटी है। अच्छा, बड़ी, मैं अब क्या कहूँ, मैं अल्फाज नहीं वो बोलना चाहता, है तो माँ, उसने रखी भी बेटी है और आप बेहतर समझ सकते हैं कि बेटी किस लिए रखी है। जो अपनी बेटी को धंधा करने का कह रही है, तो जो आगे उसकी बेटी है उससे क्या उम्मीद रखेगी? तो कहा नहीं कि मामा वालिदा आप बेटी बेटी क्यों रख रहे हैं, बेटा रख लें। नहीं, मैं, उन लोगों ने बेटा नहीं ना उनके पास ज़्यादा रह जाता, बेटी ज़्यादा उनके पास, छोटी है ना बेटी, बेटा बड़ा समझदार है अभी थोड़ा, तो उनके पास नहीं जाता। बेटी अभी ना समझ है, छोटी है,
बोल नहीं सकती। वो अपने मुताबिक उसे चला सकते हैं इस वजह से। जी, जी, वो उनके पास थी। अभी अब इस फीडिंग गैंग में कौन कौन मुलविस है? इस गैंग में मामू हाफ़िज़ हैं, नदीम है, मेरी अम्मी अच्छा, और हाफिज या साहब भी एक मुलव्वस है माशाल्लाह। जी, जी, और मामू है मेरे हाफ़िज़ साहब। तो नदीम है और मेरी अम्मी और अब्बू हैं। कुछ और प्रमोटर हैं, कुछ प्रमोटर हैं जिनमें शामिल हैं, ये जिनका साथ मैं दे इस रहे बच्चे हैं। की तकलीफ बयान नहीं कर सकता किस मतलब गंदगी से ये गुजर के आ रही है, और ये अपने अपनी हिफाजत के लिए थानों में चक्कर लगा रही है, कचहरियों के दरवाजे खटखटा रही है कि मैंने इंसाफ दे दो, मैं गंदा काम नहीं करना, धंधा नहीं करना, लेकिन आज यहाँ पर बैठी हुई है और जलील किया जा रहा है। यानी हमारे कानून ऐसे हैं कि अगर आप कोई काम गलत नहीं करना चाहते तो तुसी थाने जाना है, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ पर्चे भी होने ने, और इसके खामद पे पर्चा दिया भी है, पर्चा भी दिया आपके खामद पे। जी, अगवा का पर्चा दिया है। अच्छा, तो बंदे भी अगवा कर लिए। मैंने जज साहब के सामने अपनी अम्मी को समझाया भी था। मेरी अम्मी ने कहा नहीं वो तुम्हें मार देंगे, ना जाओ उनके पास। मैंने कहा नहीं मारेंगे, कह रहे हैं। तो फिर मेरी अम्मी मुझे बोली, कह रही है अब तुम हमारे लिए मर गई तो मैं तेरे लिए मर गई, तू मेरे लिए मर गई। मैंने कहा ऐसे तो ना बोलें। तो फिर अभी वो मैंने समझाया भी था। मैंने कहा आप खुद ही कहते थे घर बसाओ, मैं घर बसा रही हूँ। पहले आप मुझे ये बोलते थे, अब मुझे आप कह रहे हो कि नहीं नहीं तलाक ले लो, अब क्यों कह रहे हो आप शादी मुझे? से पहले भी कभी माँ ने कहा था कि डांस वगैरह सीखो इस तरह के? नहीं, नहीं, शादी के पहले नहीं कहा। जब मैं मिलने गई हूँ तब भी ऐसा बोला है। इससे पहले आपको इल्म था कि आपकी बहनें कोई ये इस तरह का धंधा करती हैं, डांस वगैरह पार्टियां अटेंड करती नहीं, हैं? नहीं, मुझे नहीं पता। तो आपको कब पता लगे? ये जब गई हूँ जब मैं इधर थी ना मिलने गई हूँ तभी पता चला कि क्या वाक़ई बताया था वालिदा ने? कि ये आपकी बहनें मेरी बहनें दोनों जाती हैं बाहर डांस वगैरह का काम करती हैं। कितने पैसे भेजती हैं वहाँ से, ये भी बताया होगा? जी, 2 लाख हो जाता है उनका। महीने का 2 लाख दोनों बहनें भेजती हैं? जी। तो आप भी दुबई जाओ। जी, आप मुझे भी बोला दुबई जाओ। मैंने समझाया भी है कि मुझे मेरा घर बसने दो, फिर भी नहीं वो रुक रहे। कभी कौन से अदालत जा रहे हैं, कभी कौन सी कचहरी जा रहे हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि बस वो मना हो जाएँ, अब आगे कदम ना उठाएँ तो बेहतर है। खामद पे पर्चा किस चीज़ का दिया बेटा? अगवा का पर्चा अगवा जी। का दिया ना? जी, अगवा का कि दिया। ज़बरदस्ती बेटी को लेके है? जी, ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे लेके गए हैं। अभी बोल रहे हैं कि जो भी बयान दे रही है लड़की, उनके गन पॉइंट पे रख के अच्छा। बयान दे जा रहे हैं। ये अच्छा, बोल रहे हैं मतलब मेरे हमारे पास। सामने भी गन नहीं है, उसने जी। पीछे से हो सकता है लगाई हो। हाँ जी, कोई बदमाश बदमूश हो, कोई मैंने सुना कि गन पॉइंट पे आप बयान दिलवाते हो बच्ची की। नहीं, मैंने तो इसको सुबह गया था काम पे, तो मैंने शाम को इसने बोला जी तो मैंने अपने वालदा को मिलने जाना है। मैंने बोला चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ, तो तुम मिल लेना। तो सुबह मैंने काम पे जाना है, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ के आया हूँ, तो मुझे इसने शाम को कॉल किया, तो अम्मी ऐसे बोल रही है तो तुम बाहर चले जाओ, तुम तलाक ले लो, अपने बच्चे उसके वापस कर दो, ठीक है। इसने मुझे फ़ोन किया, इसको मैं लेके आया हूँ, घर ले आऊँ। उसने पीछे से पर्चा करवा दिया जी, गन पॉइंट पे लेके गया है, अगवा करके ले गया, फायरिंग की है, FIR करवाई है। मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई बात नहीं है। इसको सिर्फ गया है, मैं लेके आ गया हूँ अच्छा, बस। इस पूरे वाक़ये के दौरान आपने अपना कहीं पे मोबाइल नंबर ऑफ किया? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं ऑफ किसी किया। पुलिस वाले की आपको कॉल आई कि तुम इस तरह बच्ची को ही लेके गए हो? मुझे तो नहीं कोई कॉल आई, तो पुलिस डायरेक्ट वाले पर्चा दे दिया पुलिस वालों ने? जी डायरेक्ट पर्चा दिया। अच्छा, ये देखें ना, ये सूरत हाल भी है कि एक तरफ पुलिस 2-2 हफ्ते महीने महीने लगा देती है किसी पे FIR देने पे जो इंसाफ पर हो, लेकिन जिथे वो कहते ने हड्डियां च माल जाए या जेब पड़े कोई, तो वहाँ पे पर्चा बगैर कॉल किए, बगैर तहकीक किए, बगैर तफ्तीश किए FIR दे दी जाती है उस बच्चे पे। FIR अब कि वो अगवा करके लेके गया, और जिसको अगवा करके लाया वो उसके हक में बयान दे रही है। डूब के मार जो IG साहब को अब क्या कहें। फिर IG साहब के अल्फाज होते हैं जी, तलख बोला जाता है, मजबूरन बोलना पड़ता है। थानों का कभी आप विजिट करें ना, तो जो वहां पर आम लोगों के साथ इनका रवैया होता है ना, IG साहब यकीन मानो तुसी जाओ ना कभी भी। अब क्या चाहती क्या हो बेटा आप इन सारे मामले में? मैं ये चाहती हूँ कि वो अब थाने ना जाएँ, मुझे सेफ रहने दें, क्योंकि धमकी भी देते हैं। आके घर पे आए थे, धमकी भी दे के गए हैं कि अब अपना बचाव कर लो, तुम लोग को मार थाने देंगे। वाले क्या कहते हैं? आपने थाने भी अपना बयान दे दिया, अदालत भी बयान दे दिया, कह फिर रहे भी हैं धक्के खा रही हो? थाने वाले तो यही कहते हैं बेफिक्र हो जाओ, घर में आराम सुकून से बैठ जाओ, तुम्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा, कोई भी हाथ लगाए तो हमारी जिम्मेदारी है। वो तो उधर हैं, तो उनको पूछे क्या नहीं पता इधर कि क्या हो रहा उनसे है क्या पूछा नहीं कि नहीं। मेरे बंदे पे किस चीज का पर्चा दिया है? तो वो कह रहे हैं कि यही पर्चा दिया, अगवा का पर्चा नहीं, दिया उन्होंने है। पूछना था ना किस चीज पर दिया है, क्या तहकीक की थी, किस तफ्तीश के तहत पर्चा दिया है मेरे खामद पे? मैंने यही बोला है कि आम आदमी सवाल ही नहीं करता, डर जाए। यूनिफॉर्म है ना, हर एक को डर लगता है। मेरे जैसा बंदा डरेगा नहीं, दिल करेगा कि इनसे बहस की जाए, इनके आगे बोला जाए, हथकड़ियाँ लगानी है, झूठी FIR हो जाएगी, खौफ आता है।
अब वालिदा के साथ नहीं रहना चाहती ना, अभी तो नहीं। राब्ता तो नहीं, दुख तो होता है ना कि मेरी वालिदा है जी दुख और तो होता है। किस तरह के काम मुझे कह रही है, एक माँ है ना जी माँ है, दुख होता है कि जिसके क्या साथ सारी बोल रहे जिंदगी हैं गुजारी, जो 18-19 साल गुजारे हैं ना जिंदगी जी के, जी छोटे से बड़ा किया है, फिर जिसमें भी तरबियत करनी होती है। तरबियत की है, पता नहीं क्या उनको पढ़ाया हो गया लिखाया है। आपको? मैं 3 पढ़ी हूँ, इंग्लिश नहीं आती लिखनी पढ़ने। तीन मतलब तीसरी जमात तक आपको जी पढ़ाया। उर्दू आती है, उर्दू पढ़नी आती है बस। अच्छे बुरे की तमीज़ किसने सिखाई थी आपको? माँ बाप नहीं माँ सिखा। बाप ने सिखाई थी जी ना। ये वही माँ बाप होते हैं कि जो अच्छे बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, लेकिन कुछ अंदर बदबख्त माँ बाप भी होते हैं जो अपनी ही बेटियों से यानी कोई हराम की कमाई खाना चाहते हैं, अपनी बेटियों की दुनिया भी ख़राब करना चाहते हैं और आखिरत भी ख़राब करना चाहते हैं। दरख्वास्त है, कहते होते हाथ जोड़ लेना कि इनके माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनका पूरा का पूरा गैंग पकड़ा जाए। आए दिन देखते हैं कि रोज़ कि फलाने गैंग ने ये कर दिया, फलाने गैंग ने ये कर दिया, और कई धंधे करवाते हैं।